गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज हम जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए बच्चों जो बताया गया है आपको कि जो है दूसरे भाग को आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों। इससे पहले आज हम पढ़ेंगे तीसरे भाग में, देखेंगे समाज के प्रति सेवाएं। तो एक जो है आपको समाज के प्रति सेवाएं किस प्रकार से करते हैं जो हमने यहाँ पाठ में बताया था बच्चों। व्यापारिक फुटकर व्यापारिक प्रति सेवाएं जो है थोक व्यापारी के अंतर्गत में दिखे थे। आज उसी का अपन आगे देखेंगे बच्चों। यहाँ पर थोक व्यापारी के अंतर्गत जो है समाज के प्रति सेवाएं होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सर्विस टू वर्ल्ड सोसाइटी, मतलब हम किस प्रकार से हम एक समाज के प्रति अपना सेवा प्रदान करते हैं, जो है थोक व्यापारी बोल रहा है। तो फर्स्ट देखेंगे उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार वस्तु जो है फुटकर व्यापारी को उपलब्ध कराता है। तो क्या है, फुटकर जो है थोक व्यापारी जो है उपभोक्ता की रुचि के अनुसार फुटकर व्यापारियों को उपलब्ध कराता है ताकि वो जो है उपभोक्ता को पहुंचा सके। दूसरा है मूल्यों में समानता बनाए रखता है, मतलब मूल्य जो है एक निश्चित रहता है, अतएव एक उस क्षेत्र की सभी फुटकर दुकानों में वस्तु के मूल्य में समानता बनी रहती है। अगला है तीसरा नंबर देखेंगे समाज के प्रति सेवा में बच्चों। यहाँ पर मांग पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है, मतलब मांग ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो है समान रहता है। चौथा है रोजगार के अवसर प्रदान करता है, मतलब दूसरे को काम में देकर उसको कार्य को बढ़ाया जा सकता है। पांचवा है बच्चों वस्तुओं के चयन का अवसर प्रदान करता है, मतलब आपको वहाँ पर बहुत से डिजाइनों या वस्तुओं का चयन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार जो है बच्चों थोक व्यापारी जो समाज के प्रति सेवा उपभोक्ता के प्रति सेवाएं के अंतर्गत हमने देखे। अब अगला देखेंगे फुटकर व्यापारिक सेवाएं, देखें यहाँ पर है ना। अब देखेंगे थोक व्यापारियों की सेवाएं क्या होता है। पहले देखें उत्पादकों को क्या सेवा देता है यहाँ पर। तो मध्यस्थों का कार्य करता है, जो बताया था, मांग के संबंध में जानकारी। तीसरा आर्थिक सहयोग, बड़ी मात्रा में क्रय करता है वो। पांचवा मांग पूर्ति में संतुलन व मूल्य में स्थिरता। छठवा है मानकीकरण एवं श्रेणीकरण और विज्ञापन करना। ये जो था हम उत्पादक द्वारा लाभ देखे थे, सेवाएं देखे थे। उसके बाद फुटकर व्यापारियों को जो पढ़े थे बच्चों हम देखेंगे आवश्यकता अनुसार जो है माल की पूर्ति करता है वो, समय समय पर परामर्श। तीसरा है साख सुविधा, माल संग्रहण से मुक्ति, बिक्री बढ़ाने में सहायक, परिवहन की सुविधा, स्वस्थान की सुविधा। आठवां है नवीन वस्तु की जानकारी। अब देखते हैं समाज को जो है उपभोक्ता की रुचि के अनुसार फुटकर व्यापारी को वस्तु उपलब्ध कराना, मूल्य में समानता, मांग व पूर्ति में संतुलन एवं मूल्य में स्थिरता, रोजगार के अवसर प्रदान करना, और पांचवें अन्य वस्तुओं की आपूर्ति कर चुनाव का अवसर प्रदान करना। तो ये हम पढ़े बच्चे। अगला पढ़ते हैं थोक व्यापारियों के दोष क्या होते हैं। कुछ दोष होता है इसमें, कुछ खामियां बताया गया पर। तो देखें है ना, डिमेट्रिक्स ऑफ द होलसेलर, ठीक है, थोक व्यापारियों का दोष। तो सबसे देखेंगे वर्तमान व्यावसायिक जगत में थोक व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उसके द्वारा उत्पादक फुटकर व्यापारी और समाज की महत्वपूर्ण सेवाएं की जाती है। इसके पश्चात भी संगठन के अनेक दोष या उसकी सीमाएं जो है निम्नकार बताया गया बच्चों पर। पहला एक बाधक दीवार, मतलब एक आड़ बोला जाता है उसको, जो थोक व्यापारी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक दीवार के रूप में होता है, जो दोनों को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकता है, जो होता है थोक व्यापारी। उत्पादक जो उपभोक्ता के लिए वस्तु का विनिर्माण करता है तथा उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन वस्तु का भी क्या है क्रय करना चाहता है। लेकिन थोक व्यापारी वस्तु को बड़ी मात्रा में क्रय कर आपूर्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है स्वयं। दूसरा है वस्तुओं का अधिक मूल्य निर्धारण, वस्तुओं की आपूर्ति पर नियंत्रण होने के कारण वस्तुओं के अभाव की स्थिति का निर्माण करते रहते हैं, मतलब वहाँ पर क्या है कभी कभी जो है मूल्य को बढ़ा देते हैं और वस्तुओं का मात्रा कम कर देते हैं, जिससे वे अधिक से अधिक मूल्य में वस्तुओं की बिक्री कर अत्यधिक लाभ अर्जन कर सकता है ना। अगला है तीसरा है काला बाजार या चोर बाजार की स्थिति, मतलब काला बाजार की स्थिति निर्मित करने में थोक व्यापारियों का विशेष हाथ होता है, इससे उपभोक्ता का शोषण होते रहता है। चौथा देखेंगे उपभोक्ता को हानि, मतलब उपभोक्ता को वस्तु का अधिक मूल्य देना पड़ता है तथा कभी कभी समय पर वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाता। तो अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर विक्रय नीति का दुरुपयोग जो नीति बनाया जाता है उसमें थोक व्यापारी शक्तिशाली स्थिति में होता है, अतएव वह अपने अनुकूल विक्रय नीति का निर्माण कर सकता है, मैं अपने अनुसार बना सकता हूँ। अगला एकाधिकार, वस्तुओं का भंडार कर थोक व्यापारी एकाधिकार प्राप्त कर लेता है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे हम जो है थोक व्यापारी का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होलसेलर ट्रेड। तो थोक व्यापारी का संगठन दो प्रकार का होता है, बाह्य संगठन और आंतरिक संगठन। तो पहले देखते हैं बच्चों बाह्य संगठन के अंतर्गत थोक व्यापारी का संगठन एकल व्यापारी साझेदार कंपनी के रूप में हो सकता है। भारत में संयुक्त हिंदू परिवार या बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा थोक व्यापार का कार्य किया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें छोटे व्यापार के जो है थोक व्यापारी का
नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त बाह्य संगठन के अंतर्गत व्यापार की स्थिति एवं उसका चुनाव भी करता है सेम। अब देखिए आंतरिक स्वयं का, जैसे यहाँ पर किसी भी व्यापारी की सफलता उसकी आंतरिक संगठन पर निर्भर होता है। हेनरी फोर्ड के शब्दों में कहा गया है, किसी भी व्यापारिक गृह की आंतरिक संगठन पर उसकी सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। तो आइए देखें बच्चों, यहाँ पर आंतरिक में खुद का जो सहयोग करेंगे तो आंतरिक संगठन का स्वरूप प्राय निम्न प्रकार का हो सकता है। थोक व्यापारी नेस प्रबंधन विभाग, मतलब किस प्रकार कार्य करते हैं। अब प्रशासनिक विभाग और कार्यकारी अथवा अधिशासी विभाग, तो यहाँ पर प्रशासकीय जो है विभाग में पहला सामान्य प्रशासन विभाग लागू होता है, वित्त प्रबंध विभाग, लेखा कर्म विभाग, पत्राचार विभाग और अन्य विभाग जैसे अभिलेख, अनुसंधान एवं सांख्यिकी। अब देखेंगे कार्यकारी अथवा अधिशासी विभाग, तो पहला बोला जाता है कार्य विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, सुविधार विभाग, विज्ञापन विभाग, संरक्षण विभाग आदि। ये जो है कार्यकारी जो अपन थोक व्यापारी कहा जाता है। क्या थोक के विक्रेता आवश्यक है? आप सोच सकते हो उसमें व्यवसाय के संचालन के लिए थोक व्यापारी का होना आवश्यक है या नहीं, ये आपको बताना है। तो अपने अपने मत के हिसाब से बोल सकते हैं होना चाहिए या नहीं। तो देखते हैं इस होलसेलर नेसेसरी, क्या होलसेलर या थोक विक्रेता की आवश्यकता है। तो देखेंगे थोक व्यापारी जो है औचित्य पर वाणिज्य शास्त्र में मतभेद है। उनकी प्रासंगिकता एवं उपादेयता को कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं तथा कुछ उसे अनावश्यक एवं उपभोक्ताओं पर बोझ मानते हैं, मतलब वो एक प्रकार का बोझ माना जाता है उपभोक्ता पर। वे अपने विचारों की पुष्टि में सशक्त जो है तर्क प्रस्तुत करते हैं। हम लोग जो है वाणिज्यिक शास्त्र की प्रारंभिक कक्षा के छात्र हैं, अतः पक्ष एवं विपक्ष के मतों पर विचार एवं अध्ययन करने के पश्चात अपना जो मत है व्यक्त कर सकने की स्थिति में होंगे। देखेंगे यहाँ पर थोक व्यापारी के पक्ष में तर्क। थोक व्यापारी उत्पादकों, फुटकर व्यापारियों एवं समाज की विभिन्न सेवाएं करते हैं। उसके द्वारा निष्पादित विभिन्न कार्य निम्न है। पहला, उत्पादक एवं फुटकर व्यापारियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना। दूसरा, वस्तु संग्रहण की सुविधा प्रदान करता है ना, मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है तथा मूल्य को स्थिरता प्रदान करता है तथा अपने वितरण क्षेत्र में मूल्य में एकरूपता बनाए रखता है। यहाँ पर दूसरा है भावी मांग की जानकारी का अनुमान लगाता है, नवीन बाजार की खोज करता है, बाजार संबंधी अनुसंधान को प्रोत्साहन करता है। ये तर्क के अंतर्गत में है ना। और चौथा जो दिया, उत्पादों को विशिष्टीकरण की प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रोफेसर जो है पायल का कथन है कि जब तक थोक व्यापारी व अन्य विपणन संस्थाओं की अपेक्षा अधिक संतोषजनक और न्यूनतम लागत पर विपणन सेवाएं प्रदान कर सकता है और प्रदान करता रहेगा, तब तक उसका जो है साधन या स्थान बना रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, पर थोक व्यापारी के विपक्ष में तर्क क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, बेरोजगार में वृद्धि होती है। दूसरा है विनिर्माणता के कार्य में वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है यहाँ पर। तीसरा है व्यवस्था अस्थिर हो जाती है जिससे संभालना मुश्किल होता है। चौथा जी है विकल्प जो है का अभाव नहीं होता, मतलब कई प्रकार के विकल्प होता है। पांचवा है साख सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती, वहाँ पर अनेक जगह पर उपस्थिति नहीं दे सकती, वहाँ पर भावी मांग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, मतलब भविष्य में क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर बच्चों मूल्य में वृद्धि इसका प्रमुख दोष है। इसके अतिरिक्त वस्तु का भंडार कर व एकाधिकार की स्थिति में आ सकता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में माल को क्रय करके जो है अपने मूल्य में वृद्धि कर सकता है। और वस्तु के मूल्य में वृद्धि करता है तो ब्रिटिश काल में कृषि पर नियुक्ति शाही कमीशन का मध्यस्थों के संबंध में यह कथन इतने वर्षों के बाद भी यथार्थ प्रतीत होता है कि मध्यस्थ इस प्रकार के परिजीवी प्राणी हैं जो उत्पादन उपभोक्ता दोनों का रक्त चूसकर प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं। किसको बोला जा रहा है, थोक पर। अतः मध्यस्थों का अस्तित्व उत्पादन के सभी क्षेत्रों में समाप्त कर दिया जाए, ये सबका मत है। अपना मत जो है थोक व्यापारी जो है व्यापार के पक्ष विपक्ष में प्रस्तुत किए जा रहे हैं तर्कों को दृष्टिगत व प्रकर प्रोफेसर J.F. पायल ने कहा है, थोक व्यापारी व्यापार की अग्नि परीक्षा की जा रही है कि क्या अब उसका स्थान हमारी विपणन व्यवस्था में है। बहुसंख्यक दुकान का प्रादुर्भाव थोक व्यापार के अस्तित्व को समाप्त कर देने के लिए हुआ है, लेकिन भारत में उनकी संख्या नगण्य है, मतलब कम है। थोक जो है उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्त प्रदान करने एवं उनकी हितार्थ चलाए जा रहे हैं। सहकारिता आंदोलन की प्रगति संतोषजनक नहीं है, अतः जो है प्रचलित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन सरल कार्य नहीं है। यह आगे आने वाले समय जो है निर्णय करेगा कि थोक व्यापार की उपस्थिति आवश्यक है या श्रृंखला की अनावश्यक कड़ी। 5 किलोमीटर इतना आगे पढ़ेंगे जो थोक व्यापार की सफलता के साधन है तत्व नेट मांगू मिटाए।